राधे कृष्ण भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गंगा दशहरे की परम पावन गंगा माता की कथा। आइए सभी प्रेम से श्रवण करते हैं। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिएगा, प्रेम से बोलो गंगा माता की जय। आप सभी भक्तों को ज्येष्ठ मास गंगा दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में गंगा माता की कृपा सदैव सर्वदा ही बनी रहे। भक्तों, गंगा दशहरे के दिन दान और गंगा स्नान का बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि गंगा माता गंगा दशहरे के दिन धरती पर अवतरित हुई थी। कहा जाता है कि राजा भागीरथ की कठिन तपस्या और ब्रह्मा के वरदान के बाद माँ गंगा हिमालय की वादियों और पर्वतीय दुर्गम पहाड़ों में गुजरती हुई गंगा दशहरे के दिन ही हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में समाहित हुई थी। इसलिए गंगा दशहरे पर्व पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने का बहुत महत्व माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बड़ा ही महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरे के दिन माँ गंगा का धरती पर पदार्पण हुआ था। इसी दिन राजा भागीरथ माँ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। गंगा दशहरे के दिन दान और गंगा स्नान का बड़ा ही महत्व कहा गया है। कहा जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है और जीवन खुशियों से भर जाता है। हे प्रिय भक्तजनों, आज सुनेंगे गंगा दशहरे पर्व पर माता गंगा की बहुत ही दुर्लभ और परम पावन व्रत की कथा। आज की कथा का शुभारंभ करते हैं जय श्री गणेश से। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा सगर की दो रानियां केसरी और सुमति की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए दोनों रानियां भगवान की पूजा अर्चना और तपस्या में लग गईं। तब ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया, एक रानी से राजा को 60,000 अभिमानी पुत्र की प्राप्ति होगी, जबकि दूसरी रानी के एक पुत्र की प्राप्ति होगी। केसरी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जबकि सुमति के गर्भ से पिंड का जन्म हुआ, उसमें 60,000 पुत्रों का जन्म दिया। मान्यताओं के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्र बेहद अभिमानी और परिवार से बिल्कुल अलग थे, जबकि केसरी का पुत्र अंशुवन सुशील और विवेकी गुणों का था। एक दिन राजा सगर ने अपने यहाँ पर एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ के घोड़े को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन देवराज इंद्र ने छल पूर्वक 60,000 पुत्रों से घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सुमति के 60,000 पुत्रों को घोड़े के चुराने की सूचना मिली। सभी घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़े। तभी वह कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। कपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने घोड़े को बंधा देखा तो आक्रोश में घोड़ा चुराने की निंदा करते हुए कपिल मुनि का अपमान किया और उनके आश्रम में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। यह सब देख तपस्या में बैठे कपिल मुनि ने जैसे ही आंखें खोली तो आंखों की ज्वाला से वह 60,000 पुत्र भस्म हो गए। इस तरह राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों का अंत हो गया, लेकिन उनकी अस्थियां कपिल मुनि के आश्रम में ही पड़ी रहीं। राजा सगर जानते थे कि उनके पुत्र ने जो किया उसका परिणाम यही होना था। सभी के मोक्ष के लिए उपाय खोजना बेहद जरूरी था, लेकिन राजा सगर से लेकर राजा भागीरथ यानी उनके पूर्वजों ने अनेक प्रयास किए, लेकिन कोई भी इस प्रयास में सफल नहीं हुआ। अंत में भागीरथ के प्रयास से ही यह सब संभव हो पाया। मृत लोगों के उद्धार के लिए महर्षि दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, तो राजा भागीरथ ने गंगा माता को धरती पर आने का आग्रह किया।
इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा कि वह माँ गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएंगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। राजा भागीरथ ने वैसा ही किया। उनके कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ दिया। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर बांध लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भागीरथ और भी अधिक चिंतित हुए। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना से घोर तप शुरू कर दिया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा हिमालय की घाटियों में कल कल करती हुई निदान करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार राजा भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े ही भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य को उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमय साधना की गाथा गाती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, बल्कि मुक्ति भी देती है। इस कारण भारत और विदेशों में गंगा की महिमा गाई जाती है। इसलिए जो भी मनुष्य गंगा दशहरे के अवसर पर माँ गंगा में स्नान करता है, उसके जीवन के समस्त पाप, समस्त कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं और उसे माँ गंगा की परम पावन पुण्य का प्राप्ति होती है। उसे इस कष्टमय जीवन से मुक्ति प्राप्त होती है और अंत में वह विष्णु लोक को जाता है। बोलिए गंगा मैया की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी वीडियो डाली जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।